नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जा रहा हूँ जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब, जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का तपस्या स्थल माना जाता है। यह यात्रा जितनी चुनौतीपूर्ण है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। तो चलिए मेरे साथ इस पवित्र सफ़र पर। हम इस वक्त हैं गोविंद घाट में, जो कि जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ से शुरू होता है पैदल सफ़र घंगारिया की ओर। गोविंद घाट में गाड़ियों का अंतिम स्टॉप है और यहीं से आपको या तो पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से आगे जाना होता है। यहाँ से हमें एक और छोटा सा ड्राइव करना होता है पुलना गांव तक, जो कि अब सड़क से जुड़ चुका है। पुलना तक जीप सेवा उपलब्ध है, लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र। पुलना से हमारी असली ट्रैकिंग शुरू होती है। घंगरिया तक का ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है। रास्ता पहाड़ी है लेकिन बेहद खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली, नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी और ऊपर पहाड़ों की चोटियाँ। रास्ता शुरू में काफ़ी आसान है, थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन चारों तरफ पहाड़, झरने और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आपका स्वागत करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता एक हरे भरे जंगल से होकर जाता है। यहाँ की ताज़ी हवा, पेड़ों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट मानो प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। हमें समझना होगा कि इस पवित्र स्थान की पवित्रता सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से भी जुड़ी है। अगर हम इस ट्रैक को साफ रखें तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऊंचाई और दुर्गम रास्ते के बावजूद यहाँ की सफाई बेहतरीन है। रास्ते में कहीं भी प्लास्टिक, रैपर या कूड़ा नहीं दिखता। श्रद्धालु और ट्रैकर खुद भी सफाई का ध्यान रखते हैं। ये सफाई संभव हो पाई है गुरुद्वारा प्रबंधन की मेहनत और हज़ारों वॉलंटियर्स की बदौलत। हर साल हेमकुंड साहिब यात्रा से पहले और दौरान सफाई अभियान चलाए जाते हैं। कई जगहों पर छोटे छोटे झरने, लकड़ी के पुल और रंग बिरंगे फूल इस रास्ते को जादुई बना देते हैं। ट्रैक कठिन ज़रूर है, लेकिन रास्ते की सुंदरता हर थकान को दूर कर देती है। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं लक्ष्मण गंगा की वो पवित्र और प्रचंड धारा, जो गोविंद घाट और घांघरिया के बीच के इस ट्रैक को और भी खास बना देती है। लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम स्थल है हेमकुंड साहिब की ऊंचाइयों से निकला हुआ ग्लेशियर। बर्फीले पहाड़ों से पिघलता हुआ पानी जब नीचे आता है तो ये बन जाती है
यहाँ का हर दृश्य एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, चाहे सुबह की धुंध हो, दोपहर की तेज़ धूप या शाम की हल्की ठंड। लक्ष्मण गंगा हर पल में नए रंग बिखेरती है। कई बार इस ट्रैक पर आपको इस नदी के ऊपर बने लकड़ी और लोहे के छोटे पुल मिलते हैं। जब आप इनसे गुजरते हैं, नीचे बहते पानी की आवाज़ और उसका ठंडा एहसास दिल को रोमांच से भर देता है। यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होता है उस जादुई वादी की ओर, जहाँ फूलों का असली संसार बसता है। यह है घांघरिया का हेलीपैड। यहाँ से हेलीकॉप्टर से आने जाने की सुविधा भी मिलती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन यकीन मानिए, ट्रैक करके यहाँ पहुँचना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हर कदम पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। करीब 4-6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं घंगारिया। यह एक छोटा सा गांव है जो ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं के लिए एक बेस कैंप की तरह है। यहाँ पर कई लॉज, होटल, गुरुद्वारा और रेस्टोरेंट्स हैं। रात का ठहराव यहीं होता है और अगले दिन यहीं से हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आगे बढ़ते हैं।
नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक का ट्रैक। सुबह के लगभग 4 बजे हैं और हम घांघरिया से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह ट्रैक करीब 6 किलोमीटर लंबा है और 15,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस रास्ते में हर कदम प्रकृति का नया रंग दिखाता है, झरने, पहाड़, फूल और ठंडी हवा। रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो शुरू में थकान ज़रूर लगेगी, लेकिन दोस्तों, यहाँ की शांति और हरियाली सारी थकान को मिटा देती है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। रास्ता अब और भी सीधा ऊपर जा रहा है। पथरीले रास्ते, पतले ट्रेल्स और हर कदम पर चढ़ाई। सांसें तेज़ हो रही हैं, पैरों में खिंचाव है, लेकिन दिल कह रहा है बस थोड़ा और ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली और ठंडी होती जाती है। एक मोड़ पर बर्फ़ दिखाई देती है। अब आप समझ जाते हो मंजिल पास है। हर कदम भारी है, लेकिन दिल में जोश और आंखों में सपना है। ये हिस्सा ट्रैक का सबसे थ्रिलिंग और चैलेंजिंग पार्ट होता है। नीचे बर्फ़ है, कई जगह पानी बह रहा है और आपको हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है।
यहाँ आपको बहुत सावधानी से चलना होता है। अगर आपके पास ट्रैकिंग पोल है तो और भी बेहतर। फुटिंग बहुत स्लिपरी हो सकती है। बस कुछ और किलोमीटर और हम पहुंचेंगे उस पवित्र स्थल पर, हेमकुंड साहिब एल, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। और ये है वो क्षण जब आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, एक शांत झील और बीच में गुरु का घर, मानो साक्षात ईश्वर यहाँ वास करते हों। हेमकुंड का अर्थ है बर्फ़ का कुंड। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ तपस्या की थी। ये स्थान उनके जीवन और सिद्धांतों का प्रतीक है, बलिदान, शौर्य और भक्ति। यह है वो पवित्र स्थल जहाँ कहा जाता है कि रामायण काल में भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लंका युद्ध के दौरान शक्ति बाण से घायल होने के बाद यहीं पर उन्होंने विश्राम किया और ध्यान लगाया था। यह मंदिर उन्हीं की स्मृति में बना है। मंदिर भले ही छोटा है लेकिन इसका महत्व और ऊर्जा अद्भुत है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि मन खुद ब खुद ध्यान में चला जाता है। बर्फ़ से घिरे पहाड़, झील की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की गूंज, सब कुछ मिलकर इसे स्वर्ग जैसा बना देते हैं। कहा जाता है कि हेमकुंड का यह क्षेत्र 7 ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ लक्ष्मण जी के ध्यान की कहानियाँ हजारों वर्षों से कही जाती रही हैं। यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह आस्था और तप का प्रतीक भी है। हर यात्रा कुछ न कुछ सिखा जाती है और हेमकुंड साहिब ने मुझे सिखाया शांति, धैर्य और समर्पण।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली यात्रा तक सत श्री अकाल।